सर जी म्यूट मत करना। हाँ तो फिर आराम से पढ़ो, लड़ो मत क्लास में। आप तो दूर दूर बैठे हुए जी सर जी। हिमाचल के एक दूसरे कोने में बैठे हुए तब भी लड़ रहे हो। यस सर। सर हिमाचल में ऐसे ही होता है, यहाँ पे यार से लड़कियां तो लड़के हैं। हिमाचल से ही हैं। सर जी हम लड़के भी लड़के हिमाचल से बैठे ही हैं हैं। अलग अलग कोने में, लड़कियां दोनों एक ही कोने में बैठी हैं। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस यस सर सर जी। जी। यस सर। मैं बताऊं इसका आंसर? मैं बताओ आंसर बताओ, फर्स्ट का आंसर बताओ पहले। सर जी पहले का तो 3.5 cm बताओ। 5 पहले का 3.5। ओके, सेकंड का? सर लगता सिग्नल जा रही है। नहीं सर साउंड आ नहीं क्लियर, रहा। सर माइक साउंड पे क्लियर आ रहा है ना? आवाज आ रही है कुछ आवाज आ रही है माइक में। सर मीटर सर 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 और एक सेकंड, अभी कुछ फर्क दिखा? यस सर अब ठीक है। सर अभी हो गया हाँ जी ठीक। सर, बिल्कुल साफ आवाज है। ठीक है। उस हेडफोन से किसी किसी बैचेस में ना वॉइस डब होती थी, मतलब दो दो बार पहुंचती थी ना, तो इस वजह से चेंज किया उसको। अब ये सेकंड वाले का आंसर निकाला किसी ने? बेटा स्टार्ट करो जल्दी से, 10-11 मिनट बीत चुके हैं हमारे। किसी को आया आंसर? नहीं आया ना? किसी का नहीं आया? अरे किसी ने ट्राई नहीं किया है, किसी ने ट्राई नहीं किया। देखो यहाँ पे देखो पहले, ये क्या है? 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि किसकी वैल्यू है? हाँ सर एम की सर। देखो, मेन दिख गया, इसमें एम है, ये वैल्यू एम की हो गई। 20 डिवीजन ऑन सर वर्नियर स्केल, ये किसकी वैल्यू है? सर वी की। सर वी की। किसकी है? एन एन एन। एन बेटा, एन एन है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था बेटा? काउंट इज इक्वल टू कोई बताएगा लीस्ट मेन काउंट का स्केल फॉर्मूला? डिवीजन 1 माइनस m अपॉन n। वन मेल स्केल डिवीजन 1 माइनस एम अपॉन सर जी n। एन। हाँ सर हाँ। जी मैंने निकाला था पर आवाज नहीं आ रही थी, फिर मैंने लीव कर दिया सर। इसके पास सिग्नल नहीं होता, ये बेचारी एयरटेल का फोन लेके घूम रही है, एयरटेल में इसको सिग्नल नहीं आता। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सर देखो, आप अब देखो पढ़ाओ यहाँ पे ऐसे कैलिब्रेटेड बकचोदियां मारे हमारा। मेन स्केल मेन। अब माइक ऑफ कर लो बेटा, चलो मैं बताता हूँ, कोई नहीं किया तो आपने। द मेन स्केल का जो वर्नियर कैलिपर है वो कैलिब्रेटेड है इन एमएम में, यानी कि 1 डिवीजन जो है मेन स्केल का वो कितने का है? 1 mm का। 1 mm का है ना? यस सर। यस सर। 1 msd की पे क्या आ गया? 1 mm। यस सर। ये 1 सर। माइनस यहाँ पे क्या आएगा? 19 अपॉन ये सर 20। 20। अब जी सर। इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर। सर 1/20 आएगा। आगे ही देखते हैं। अब कौन 7/20। देखो कहाँ सॉल्व किया इसने, ये देखो 19/20 कितना आ रहा है? 0.005। ये तो 0 उसका मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना। ये लिस्ट काउंट, ये फाइनल आंसर ये आएगा सॉल्व करने के बाद में। 1 माइनस 19/20 आंसर आएगा 0.005। ये सॉरी ये सेंटीमीटर में है, 0.05 आएगा आंसर। नहीं आ रहा समझ में? सर आगे समझ में। हाँ अरे इसको सॉल्व किया है भाई। सर आगे है सर। जो लीस्ट काउंट था, इसमें शॉर्टकट है इसका, इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसको मत देखो ये कैसे सॉल्व किया है इसने। इसने दूसरे तरीके से सॉल्व किया है, इसको मत देखो, हमने फॉर्मूला यूज कर किया। अरे चलो इसके तरीके से कर लेते हैं, फॉर्मूले से समझ में नहीं आता, इसके तरीके से कर लेते हैं। क्या क्या कंसेप्ट था हमारा? क्या कंसेप्ट था? 20 डिवीजन ऑन किसमें? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या था? 19 मेन स्केल डिवीजन। जी सर। ये था ना। अब वन जी सर। वन वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा? 19/20। ये सर। यही ना हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन। अब देखो
अब इसने किस में सॉल्व किया है? सेंटीमीटर में। बस इसने ये फर्क किया, सेंटीमीटर सॉल्व किया। अब देखो एक डिवीजन तो मेन स्केल का था, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm का था ना। यस सर। तो यस सर, इसको हम सेंटीमीटर में डिवाइड करें, 0.1 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं? क्योंकि मैं अलग अलग मेथड से इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बाद में आप इसको देखोगे समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप कि सर ने कैसे कराया था, वो मैं मिटा दूंगा और ये इसमें आप कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए उसी मेथड से करा रहा हूँ। ये समझ में आया आपको? 0.1 सेंटीमीटर 1 मेन स्केल डिवीजन। देखो 1 जो मेन स्केल था वो कैलिब्रेटेड किस में था? कैलिब्रेटेड mm में है। कैलिब्रेटेड अगर mm में है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 mm 2 mm ऐसे ऐसे अगर है, कैलिब्रेटेड है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 mm ही ना होगी। यस सर। mm को क्या मैं 0.1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। यस सर, कोई यस सर। कंफ्यूजन? तो 1 नो MSD सर। 1 MSD 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल है कि नहीं? यस सर, यस सर। अब देखो Yes, sir. अब देखो अब 1 MSD 0.1 सेंटीमीटर के है अगर, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 1 VSD इक्वल टू 19/20 इंटू 0.1 ये सेंटीमीटर। अरे मैं सीधा वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग निकाल रहा हूँ इसमें, तो सॉल्व करके कितना है? Yes, sir. 0.095 सेंटीमीटर। अब ये वाला फॉर्मूला याद है आपको? लीस्ट काउंट इक्वल टू, अरे मेन फॉर्मूला तो यही था ना, MSD माइनस के VSD। ये जो फॉर्मूला आया था आपका, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD इंटू 1 माइनस m/n, इससे भी आंसर आएगा, Yes, इससे भी सेम आंसर आएगा। जो अगर आप यहाँ पे 1 Yes, sir. MSD क्या है? 0.1 सेंटीमीटर, और ये Yes, क्या है? sir. 0.095। 5 सेंटीमीटर। आंसर आएगा 0.005 सेंटीमीटर। अगर आप यहां से निकालोगे लीस्ट काउंट को यहां से, तो लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या आएगा? तो उस वाले फॉर्मूले से 1 MSD क्या है? 0.1 सेंटीमीटर, यस सर, और 1 माइनस ये क्या है? 1 माइनस 19/20। 20। अब इसको भी जब सॉल्व करोगे तो ये भी 0.005 सेंटीमीटर ही आएगा। यस सर। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर, यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो नो सर। सर। अब देखो टोटल रीडिंग, हाँ, सर। टोटल रीडिंग क्या होता है? टोटल रीडिंग क्या होता है? अब देखो इसमें दिया हुआ है इसने कि जो द मेन स्केल रीड्स 35 डिविजन्स, यानी कि मेन स्केल के, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन ये क्या दे रहा है पता है? मेन स्केल रीड 35 डिवीजन, यानी कि ये जो जीरो स्केल था ना वर्नियर स्केल का, जो वर्नियर स्केल, मैं एग्जांपल sir. बता रहा हूँ, वर्नियर स्केल से पहले जो रीडिंग आ रही थी वो कितने डिवीजन है? 35 डिवीजन मेन स्केल पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाले में देखें, अगर यहाँ तक ये डिवीजन है, यही ना मेन स्केल से पहले है। जी सर, Yes, sir. जो वर्नियर स्केल का 0 है, इससे पहले जो क्लियर डिवीजन जितने हमें दिखते हैं उसको हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग जो कि हमें क्लियर है, अब हमें यहां तक की रीडिंग लेनी है, तो हमें बस इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? वर्नियर स्केल रीडिंग को पढ़ते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? यस Yes, सर, sir. यस सर। इसने क्या बोला है कि 35 डिवीजन जो है, 35 डिवीजन वो मेन स्केल के वो क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ जो कोइंसाइड डिवीजन है वो फोर्थ है। फोर्थ डिवीजन देखो फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल। फोर्थ डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। 35 डिवीजन क्लियर दिख रहे हैं, 35 डिवीजन है अगर, और 1 mm का एक डिवीजन है, तो 35 डिवीजन में कितने mm होंगे बेटा? 35 mm। अरे एक Yes, sir. मेन डिवीजन का मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का है, तो 35 डिवीजन 35 mm हो गया। यस सर, Yes, sir. क्या 35 mm को हम 3.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? यस सर, Yes, sir. है ना? क्लियर है ये बात? यस सर, Yes, sir. यस सर। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? जी सर, Yes, sir. जी गुरुजी। ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, यहां से देखो 3.5 आ गया। अब देखो मेन स्केल रीडिंग क्या आ गई? 3.5। मेन स्केल रीडिंग क्या निकाली थी अभी पिछले पेज पे? 3.5 निकाली थी कि नहीं? यस अब सर, लीस्ट काउंट क्या है? 0.005
5 5 सेंटीमीटर 0.005 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोइंसाइडिंग रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल। कोइंसाइडिंग, ये कोइंसाइडिंग दिख रहा है ना, 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, यानी कि 4th डिवीजन में कोइंसाइड कर रहा है, तो इसकी जगह पे क्या आ गया 4। अब देखो इसको सॉल्व करके 3.52 सेंटीमीटर, ये क्या आया, ये आया डायमीटर, क्योंकि वर्नियर स्केल रेडियस नहीं नापता, डायमीटर नापता है। ये देखो यहां पे जो नापता था, देखो इसके बीच में जब हम लगा देंगे तो ये डायमीटर नापेगा ना कि रेडियस। इसके बीच में, चलो वो घूम रहा है ना, इसके बीच में अगर हमको स्फीयर लगा देंगे तो डायमीटर ही ना नापेगा, जी सर। ये वाली लेंथ नापेगा, तो ये तो डायमीटर ही होता है ना। समझ में यस सर देखो जब ये डायमीटर नापेगा तो हमें पूछा है रेडियस, एग्जाम में यही करता है, ऑप्शन ए में ही रखेगा डायमीटर को, ऑप्शन ए में ही डायमीटर को रखेगा 3.52 सेंटीमीटर, जिससे कि बच्चा रीडिंग निकाले और धमाक से आंसर लगा के आगे बढ़ जाए और -1 का आंसर वो मिल जाए उसको नंबर। मेहनत की थी उसने, तब भी उसको -1 मिला। क्यों मिला पता है, उसने ध्यान नहीं दिया कि डायमीटर पूछा, रेडियस पूछी है। अब उसने रेडियस निकालने के लिए डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, ये है फाइनल आंसर। जैसे अभी किसी बच्चे ने दिया भी था 3 पॉइंट समथिंग आंसर दिया था ना, शायद किसने दिया था, नेहा, आपने 3.5 ही समथिंग कुछ ऐसा आंसर दिया था, है ना। यस तो सर। वो आंसर आपने सही दिया था, लेकिन डायमीटर का था, पूछी थी रेडियस। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। अब देखो, अब ये वाला टॉपिक तो हमारा क्लियर हो गया था, इसमें न्यूमेरिकल बचा था बस, है ना। यस सर। ये माइक्रोमीटर वगैरह क्लियर हो गया था ना, माइक्रोमीटर। यस सर। ये वाला माइक्रोमीटर, ये वाला न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया था। यस सर। यस सर। ये वाला न्यूमेरिकल भी कर लिया था। अब हम क्या करते हैं, इस वाले को बंद करते, दूसरा वाला वो आपके साथ शेयर करेंगे, दूसरा जी सर। दूसरा पीपीटी होगा जो कि वेक्टर। आज क्या स्टार्ट होने वाला है, वेक्टर। यस सर। दिख रहा है आपको? नो सर। यस सर। सर अभी दिख रहा है। अब हैंड रेस करो जो मुझे वेक्टर के बारे में कुछ भी बताना चाहता है, हैंड रेस। युकेश कुमार, आप बताएं वेक्टर से आप क्या समझते हो, क्या होता है वेक्टर? आपका हिमाचल बोर्ड इंग्लिश मीडियम में है ना? यस सर। यस सर। ठीक है फिर। यस सर। आप बताओगे कुछ? योगेश, पता नहीं। मिस्टर अक्षय सर वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो हमें डायरेक्शंस के साथ साथ इस फोटो से आपको क्या समझ में आ रहा है? चलो वो छोड़ो। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो हमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी बताती हैं। नहीं वो छोड़ो, चलो वेक्टर छोड़ो। आप किसका नाम लिया था मैंने अभी? अक्षय नाम लिया था ना? यस सर। अक्षय, मुझे ये बताओ, इस फोटो को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये बंदा क्या सोच रहा है? यहाँ पे इस पे क्वेश्चन मार्क लगा है, ये क्या सोच रहा है इस टाइम पे? क्या सोच रहा है सर? डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शन के बारे में, बिल्कुल। एक और चीज भी सोच रहा होगा, ये कुछ और भी सोच रहा होगा। कौन से डायरेक्शन में जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कितना फास्ट जाना है, ये भी तो सोच रहा होगा। मुझे इस लंबे रास्ते पे जाना है या इधर जाना है। ये देखो, मान लो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा होगा, तो ये मोड़ देख के ये भी तो डिसाइड करेगा। अगर इसको सीधा जाना होगा, क्या ये स्पीड कम करेगा? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, क्योंकि इसको मुड़ना ही नहीं है ना। अगर इसको यहाँ से ऐसे लेफ्ट टर्न लेना होगा या राइट टर्न लेना होगा, तो इसको स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये दो चीजों के बारे में सोच रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आई बात समझ में? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। किसका मैग्नीट्यूड? वेलोसिटी का। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? यही मतलब है ना इसका? यस सर। हाँ,
अब मुझे ये Yes, बताओ sir. ये क्या शो कर रहा है? इस पे हम टोटल आएंगे, डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस का वर्ड या डिस्टेंस या डिस्प्लेस, ये हमारे दो वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल थे बस। ये देखो यहाँ से एक तो रास्ता ये वाला है जो एरो शो कर रहा है, और एक ये है ये जो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। क्या कोई मुझे बताएगा ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या शो कर रही है? पाथ फॉलोड। सर ये वाली लाइन रोड और बिग रोड। क्या? डिस्टेंस हाँ, डिस्टेंस। सर जो डिस्टेंस इसकी कौन सी लाइन? डायरेक्शन और नहीं, हम पढ़ेंगे आगे। सर जो ये इसने actually- पाथ फॉलो किया है। क्या कुछ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में से कोई बता सकता है कौन सा डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, कौन सा डिस्टेंस बता रहा है? सर डॉटेड लाइन सर प्लेसमेंट ये ही है। जो सीधा वो डिस्टेंस सर डिस्प्लेसमेंट है ये। शॉर्टेस्ट लाइन है ना? डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, ये डॉटेड लाइन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है सर ये। ये डिस्प्लेसमेंट है। सर डिस्टेंस है डॉटेड लाइन। यस, ये ना डिस्टेंस है एक्चुअली। यस सर सर। डिस्प्लेसमेंट होता है जब हम आगे जाते हैं और वापस उसी पाथ पे पीछे आ जाते हैं। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे शॉर्ट से शॉर्ट रास्ता होता है। मैं Shortest yes, path yes, मतलब yes. है वो। ये किसी Short बच्चे ने बोला, ये किसी बच्चे ने बोला कि सबसे शॉर्ट रास्ता जो होता है वो से बोलता है डिस्प्लेसमेंट। ये आपका आंसर एकदम करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन हम पढ़ेंगे, इस चीज को पढ़ेंगे हम। मैं वैसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आपने पहले पढ़ा है, क्लास में आपके में पढ़ाया गया, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अगर आपको क्लास में नहीं पढ़ाया गया होता तो मैं फोटो डालता ही नहीं, ये सेकंड वाला फोटो खास कर नहीं डालता, एक ही डालता। आपने क्लास में पढ़ाया, बस मुझे आइडिया लेना था कि आपको कितना मतलब क्लास की अंडरस्टैंडिंग है, कितनी नहीं है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, कोई यस सर। अब देखो, हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था किसी चैप्टर में, कौन सा चैप्टर पढ़ा था? सर ये डायमेंशन सर यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में। अब उससे कुछ आगे पढ़ना है हमें। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली दो टाइप की होती है, स्केलर और नंबर 2 वेक्टर। और वेक्टर। अब देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसको डिफाइन करने के लिए, ऐसा नहीं कि जो हमें देती हैं, जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड। ये किसी का स्पीक ऑन था क्या? यस सर किसका है? सूजन सर। हर्ष भाटिया। ओके सर। अभी भी किसी का ऑन है क्या? सुजल, सर सुजल बंद कर दो अपना माइक, म्यूट हो जाओ। सर नहीं हुआ अभी भी। सुजल, क्या सुजल ने क्लास लेफ्ट कर दी क्या? ठीक है, चलो अब म्यूट पे रख। सर हम म्यूट होते हैं, लेकिन सर हमारे को कोई अनम्यूट करके चले जाता है सर। पता नहीं, हमारे साथ भी हो गया सर, मेरे साथ भी हो गया कई बार ऐसा। यस सर। कोई और अनम्यूट कर देता है आपको? यस सर, कोई और कर देता है अनम्यूट, और हम फिर पता ही नहीं चलता सर। चलो ठीक है, आप अपने मोबाइल पर फोकस रखा करो कि कोई अनम्यूट कर रहा है, तुरंत आप म्यूट पे हो जाओ उसके बाद। ठीक है, जो अनम्यूट नहीं होगा उसको मैं देख लूंगा, क्लास से बाहर ही कर दूंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा उसको, बस। और कोई वो नहीं है। कोई हमारी क्लास भी काट देता है। क्या कर देता है? सर कोई हमारे को भी सर कट लीव कर देता है सर, पता नहीं कौन है। लीव कर देता है? यस सर। सर सभी क्लासेस में ये इशू देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री की भी, मैथ की भी। और केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री में सर तो एक साथ सर बहुत से बच्चे होते हैं सर बाहर लेफ्ट सर। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ लोग आते हैं डिस्टरबेंस के लिए, वो भी हो सकता है बेटा। तब उन चीजों से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहें, और उन चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। और एक चीज और है कि आप किसी के साथ लिंक शेयर ना करें। उस चीज का सॉल्यूशन अभी चल रहा है, इस चीज का भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि वो सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर पाया करेंगे जो अपनी आईडी, जो आप ईमेल आईडी अवंती फेलो को दोगे, सिर्फ उसी आईडी से ज्वाइन कर पाया करोगे, अदर किसी आईडी से ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ये चीजें अभी चल रही हैं, अभी प्रोसेस होते ही कंफर्म हो जाएगी, फिर आप लोगों की सबकी आईडी पे ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फिर कोई आउटसाइडर आ ही नहीं पाएगा क्लास में। मैं तो ये कहता हूँ कि 200 बच्चे हैं
200 प्लस ही है ना बैच में? यस सर। और Yes, sir. अब Yes, कि सर बच्चे क्लास में आते ही नहीं है। 52 बच्चे हैं अभी क्लास में। अगर जिसको पढ़ना भी है, अगर कोई आउटसाइडर भी है, कुछ सीखना चाहता है, तो चुपचाप आके बैठ जाए ना। जी वैसे तो अलाउड है नहीं अवंती फेलो का। अगर आ भी जाता है बाई चांस, तो चुपचाप बैठ के पढ़ो यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कोई कुछ करना चाहता है, उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? यस सर। ठीक है, चलो हम टॉपिक पे आते हैं। वो क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे देखो, ये टिक का सिंबल है मतलब जरूरत है, और क्रॉस का सिंबल है मतलब जरूरत नहीं है। अब देखो, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसके लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जो वेक्टर के जो लॉज होते हैं उनको फॉलो करें, और खासकर जनरली जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हैं वो वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं। अब देखो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, डेंसिटी और स्पेस। अब अभी आपने देखा है कि जैसे अब फॉर एग्जांपल कि इसका मास 2 kg है इन अपवर्ड डायरेक्शन। वेट नहीं बात कर रहा हूं मैं मास की बात कर रहा हूं। वेट डाउनवर्ड लगता है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस सर। सर उसकी सर डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। वेट की डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है। वेट वेक्टर क्वांटिटी है। मास, इस बुक को फिजिक्स की जो सर मास की सर डायरेक्शन नहीं होती। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इस बुक को अगर मैं स्पेस में जाके नापूं, वो वेट करूंगा ना अगर इस पे, तो इसका मास वही रहेगा, वेट चेंज हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। यस सर। यस सर। वही रहेगा। अब लेंथ है, जैसे लेंथ मैंने बोला है, इस पेन की लेंथ 15 सेंटीमीटर है। ये जो मेरे पास स्टाइलस पेन है, इस पेन की लेंथ 15 सेंटीमीटर। आप में से किसी ने नहीं पूछा कि सर किस डायरेक्शन में, जिसको डिफाइन करने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब जैसे आज टेम्परेचर बताएं, हिमाचल का टेम्परेचर है आज एवरेज टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? तो किसी ने नहीं पूछा सर किस डायरेक्शन में। एवरेज टेम्परेचर हिमाचल का 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है तो है, बस। डेंसिटी, टाइम मान लो, टाइम मैंने बोला अभी 7 बज रहे हैं शाम के, 7:00 PM है। तो कोई बंदा ये थोड़ी ना पूछेगा सर किस डायरेक्शन में, ऊपर 7 या नीचे 7 या साइड में 7 या इधर 7। कोई ये नहीं पूछ, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ रही, मैग्नीट्यूड की, बस, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही। आ रही बात समझ में? यस सर। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज पे। देखो सुजल कुमार अब फिर से ज्वाइन हो गया। ये मुझे लग रहा है सुजल कुमार ही है ना, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। कर दिया था मेरे को। क्या सर मैं ज्वाइन नहीं था, किसी ने लीव कर दिया था मेरे को। ओह शिट, ये भी हो रहा है कि मतलब कुछ लोग लीव भी करते हैं। सर आवाज ना थोड़ी मतलब अभी कुछ तो सही थी, क्यों होता है ये? एक सेकंड, पता नहीं सर, थोड़ी खराब आ रही है। अब ठीक है। सर माइक से आ रही है सर आवाज कुछ सर। सर नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा होगा, हमें तो ठीक आ रही है। नहीं सर आप म्यूट हो गए। सर हमें भी ठीक आ रही सर। म्यूट हो हो गया, गए पहले हो गए थे सर। अब सही है ना? आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे फोर्स। अब फॉर एग्जांपल ये कोई ब्लॉक है, यहाँ पे। अब इस पे मैं फोर्स लगाऊं तो सर आप पूछोगे सर किस डायरेक्शन में, ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं, कैसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं? इनफाइनाइट डायरेक्शन है, इनफाइनाइट डायरेक्शंस में आप फोर्स लगा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं हो रहा। मैंने बोला आप ना 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ इस ब्लॉक पे, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो आप उससे पहले मुझे डायरेक्शन पूछोगे सर किस डायरेक्शन में, तभी आप इस ब्लॉक पे फोर्स लगा पाओगे। अगर मैं नहीं बताऊंगा डायरेक्शन तो तब तक आप फोर्स नहीं लगा पाओगे। अब मैंने बोला 10 न्यूटन लगा राइट डायरेक्शन में, तो आपने तुरंत ये लगा दिया 10 न्यूटन। समझ में आ रही मेरी बात? अब वेलोसिटी, ऐसे ही वेलोसिटी सबसे पहली वीडियो में जो हमने देखा, सबसे पहली बार पिक्चर में क्या देखा था, इस वाली में
इस बार ये क्या 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 सोच रहा था, एक तो सोच रहा था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, सर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। किस डायरेक्शन में जाना है। अब अगर इसको सीधा जाना होता तो स्पीड कम नहीं करता, अगर इस साइड में जाना है या इस साइड में जाना है तो स्पीड उसी हिसाब से कम करेगा। तो दो चीजों के बारे में सोच रहा है ना, मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी, वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो चीजों के बारे में सोच रहा है ना। जी सर। तो इसको वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, जिससे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये कंफ्यूजन क्लियर हुई सबकी? यस सर। स्केलर वेक्टर में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। अब देखो वेक्टर का जो नोटेशन होता है वो कैसे शो करते हैं, जैसे एक एरो फॉर्मेट में, जैसे मान लो ये अगर तिरछा बना दिया तो इसको ऐसे भी बना सकते, कैसे भी, मतलब एक एरो होता है, एरो होता है, उसके पीछे वाले पार्ट को जहां पे एरो नहीं होता, जैसे ये वाला एरो का सिंबल है, ठीक है, ये पीछे वाले साइड को बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। हेड। ये चीज भी आपको यूज में आएंगी कि हेड टेल, किसको हेड बोलते हैं, किसको टेल सर बोलते इसको हैं। सर पैरेलल टू पैरेलल मूव कर सकते हैं ना? किसको? सर ये हेड, सर ये जो हेड टेल हाँ है। हाँ, वो बेटा हम लॉ पढ़ेंगे अभी, डोंट वरी डोंट वरी, आप हरी में मत रहो, अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि ये नोटेशन क्या होता है। आप जो बता रहे हो ना वेक्टर एडिशन वाली थ्योरम के से बता रहे हो, यस समझ रहे सर। हो मेरी बात है? एडिशन सर वाली एक बार हेड और टेल वाला फिर से बताना। जैसे, अरे पीछे वाला जो पार्ट होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। जहां पे हेड लिखा है उस पोर्शन को हेड बोलेंगे, जहां पे टेल लिखा है उस पोर्शन को टेल बोलेंगे। और इसकी जो लेंथ होती है ना, ये जो लेंथ, इस वेक्टर की जो लेंथ होती है वो होता है मैग्नीट्यूड के ऊपर। जैसे मैंने बोला, आपसे बोला मैंने कि भाई 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है राइट डायरेक्शन में, और एक है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 छोड़ो 20 बना लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा, या 15 बना लेते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड, वो भी है राइट डायरेक्शन में। तो आपको जब ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा ना, तो अब ऑब्वियसली बात है कि जो 10 मीटर पर सेकेंड का है, ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड का है, ये राइट डायरेक्शन है ना, राइट। और जो ऐसे ऐसे राइट में अगर 15 मीटर पर सेकेंड का बनाओगे तो उसका थोड़ा सा इससे बड़ा बनाओगे, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। यस सर। यानी कि जो लेंथ है इसकी, जो लेंथ है ये इसकी कितनी है, 15 यूनिट की है। इसकी जो लेंथ है वो कितने की है, 10 यूनिट की है। समझ में आया कि जो वेक्टर की लेंथ जो होती है वो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, और जो वेक्टर की जो जो फेस होता है जिसको हेड बोलते हैं, हेड उसका होता है वेक्टर की डायरेक्शन की दिशा, जिस साइड में उसकी डायरेक्शन दी गई होगी। ये लिखा भी है देखो, एरो, एरो इन द सेंस कि डायरेक्शन, एरो शो करता है कि किस डायरेक्शन में है ये वेक्टर, और उसकी लेंथ शो करती है कि इसका कितना मैग्नीट्यूड है। सारी बात समझ में? यस सर। अब देखो, Yes, sir. ये जो वेक्टर फॉर्मेट इसका ये होता है ए, जैसे ए लिख रहे हैं तो ए के ऊपर वेक्टर लगा दिया, और इसका जब मैग्नीट्यूड जो ये जो है ना, ये वाला एरिया जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं ऐसे, उसका मॉड निकाल देते हैं, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसको हम ये भी बोल देते हैं कि ज्यादा बार ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, उस पर वेक्टर लगाना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, उसकी जगह पे हम डायरेक्ट ए लिख देते हैं। ए का मतलब ये होता है, ऑलरेडी ए का मतलब यही होता है हमेशा, आगे चल के हम डायरेक्टली ए लिखेंगे, उसका मतलब होता है मॉड ए वेक्टर। आ रही बात समझ में? यस सर। क्लियर है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कि कैसे लिखा जाता है, कैसे मैग्नीट्यूड, लेंथ होती है, हेड, टेल, और एरो की डायरेक्शन कैसे शो की जाती है। यस सर। क्लियर है? जी सर। अब देखो टाइप्स होते हैं वेक्टर्स के, कुछ टाइप्स यानी कि पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ये सारी चीजें हम पढ़ें कितने टाइप्स के होते हैं वेक्टर एक्चुअली। अब देखो, टू वेक्टर्स along the same line in the same direction or opposite direction are called collinear vector। देखो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर कोई भी एक, जैसे ये लाइन है, इस पे ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, चलो ये अगर मान लो इस डायरेक्शन में हो, ये भी इस डायरेक्शन में हो, दोनों वेक्टर सेम लाइन पे चाहे अपोजिट हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो, उन दोनों वेक्टर्स को बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। यानी कि यहां पे हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इज ए एंड बी वेक्टर्स आर कोलिनियर। समझ सकते हैं? यस
हाँ Yes, sir. ये समझ में आया, कोलिनियर वेक्टर जो एक लाइन पे एक लीनियर का मतलब आप देखो वर्ड्स पे जाकर वर्ड्स पे काफी सारी चीजें वर्ड्स से डिफाइन होंगी। लीनियर इस चीज पे जाओ बस, कोलिनियर लीनियर मतलब एक लाइन में दो वेक्टर प्रेजेंट हो, चाहे वो अपोजिट हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो, उन दो वेक्टर्स को बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। समझ में आई बात? यस सर। अब देखो अब आते हैं पैरेलल वेक्टर्स। वो दो वेक्टर जो आपस में पैरेलल हो, पैरेलल इन द सेंस कि एक ये है, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, चाहे ये ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कोई भी डायरेक्शन हो, ठीक है, उन दोनों वेक्टर्स को या दो या तीन वेक्टर्स को बोलते हैं क्या? पैरेलल वेक्टर्स। देखो टू कोलिनियर वेक्टर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, उनको अपोजिट वेक्टर्स बोलेंगे, अपोजिट सेम डायरेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर मैं दूसरा वेक्टर डिफाइन कर दिया आपको, पैरेलल टू ईच अदर क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अच्छा देखो ये दो लाइन पैरेलल हैं, इन दोनों के बीच में एंगल तो जीरो ही होगा ना? अरे यस सर। समझ में आ रहा है आप लोगों Yes, को? sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? अब जैसे Yes, sir. अगर दो वेक्टर ऐसे होते, मान लो एक वेक्टर ऐसे होता एक वेक्टर ऐसे, तब ना इनके बीच में टेल टू टेल मिलाते और कुछ एंगल बनता। Yes, sir. हाँ यस सर। दो वेक्टर हमेशा याद रखिएगा, दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है ना, तो उनकी हेड टू हेड मिलाओ या टेल टू टेल मिलाओ, ये जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट में हो चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट में हो, ठीक है? सर आपने क्या बोला, हेड में ये हेड सर- के ये साथ सर- हेड मिलाना है? हाँ हेड के साथ हेड मिला दो, टेल के साथ टेल मिला दो। जनरली 99% नहीं 100% केसेस में हम लोग सॉल्व करते हैं टेल टू टेल मिला के करते हैं, क्योंकि इसी मेथड से जनरली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके सर। ठीक है, जब ये कब काम आएगा? जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमें फाइंड करना होगा, क्वेश्चन करेंगे ना जब हम, ये क्वेश्चन में समझ में आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन में भी रिपीट करूंगा इस चीज को, डोंट वरी। आपको फिलहाल में ये समझना है कि ये वेक्टर्स किस किस टाइप के होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके ये जो आपके संडे को तो ये नहीं आएंगे, नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा ना अवंती फेलो का क्लास टेस्ट, तो उसमें उसमें आ सकता है चैप्टर टेस्ट जो होते हैं, जैसे चैप्टर टेस्ट होगा या मल्टीपल चैप्टर टेस्ट होगा, उसमें भी आ सकते हैं। ये देखो ये है एंटी पैरेलल व्हेन टू कोलिनियर। देखो कोलिनियर का मतलब क्या था? कोलिनियर सर एक लाइन पे सर। टू कोलिनियर वेक्टर्स एक्टिंग अलोन अपोजिट डायरेक्शन, और उनके बीच में एंगल क्या हो गया? 180। उनको बोलेंगे हम क्या? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब ये थ्योरी है, सिंपली थ्योरी है। अब ये देखो टू वेक्टर्स हैं, वो पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल हैं और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हैं, उनको बोलेंगे अपोजिट वेक्टर्स। ये आपको नॉर्मली ये इस थ्योरी से भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं, कंसेप्ट वाली चीज नहीं है ये ज्यादा, लेकिन आपको लोगों को पढ़ के रखना है बस ये चीज। ठीक है, जैसे टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन irrespective their opposite in space are called equal vectors। देखो सेम डायरेक्शन है और सेम मैग्नीट्यूड भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दो वेलोसिटी वेक्टर बना दिए आपने, दो वेलोसिटी वेक्टर बना दिए हैं, और जिनका लेंथ और देखो मैग्नीट्यूड, लेंथ कब सेम होगी? मैंने क्या बताया था, जो लेंथ होती है वो किसको शो करती है? मैग्नीट्यूड को शो करती है ना। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ अगर इक्वल है, इन दोनों वेक्टर्स की पी और क्यू की लेंथ इक्वल है, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहे एक्स होगा कुछ, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एक्स, मान लो कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एक्स, क्या इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा एक्स? तभी इन दोनों की लेंथ बराबर है। यस सर। यस सर। है ना? यस सर। सबसे पहले हमने देखा था जो लेंथ शो करती है वो मैग्नीट्यूड शो करती है ना। तो इन दोनों की अगर लेंथ बराबर है, इसका मतलब ये पैरेलल इक्वल वेक्टर्स है। ठीक है, यस सर। अब देखो अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन। अब जीरो वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या डिफाइन होगी? अब मान लो आपसे बोले को जीरो वेक्टर ड्रॉ करो, अरे जीरो वेक्टर क्या होगा? एक पॉइंट ही होगा ना,
जीरो, देखो अगर हम ऐसा ऐसा वेक्टर अगर हम बनाएंगे, इसको बोलेंगे जीरो वेक्टर, तो इसका तो कुछ लेंथ है ना, लेंथ है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ, चाहे वो मैग्नीट्यूड 0.01 सेंटीमीटर, लेकिन कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड जरूर होगा, क्योंकि इसका वेक्टर नोटेशन है, क्योंकि इसकी लेंथ है। जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती। अब देखो पॉइंट की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है भाई, भाई देखो वेक्टर को आप, अब आपसे कोई बोले जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ करो भाई, तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते, बोलेंगे सर ये तो एक पॉइंट होगा और जिसकी कोई लेंथ नहीं होगी, जीरो लेंथ होगी, जीरो लेंथ को आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते। नहीं समझ में आ रहा है? सर आ गया। अरे सर सर समझ आ रहा है। आ रहा आ है गया ना? सर। आ रहा है ना समझ में? यस सर। यस सर। देखो इसमें लिखा भी है जीरो वेक्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते भाई? देखो ये अगर मैंने बोल दिया आपको कि वन मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ड्रॉ करो, आपने तुरंत ड्रॉ कर दिया। मैंने बोला 0.1 का करो, आपने छोटा सा ड्रॉ कर दिया। मैंने बोला 0.0001 का करो, आपने ऐसे ऐसे चुल्लू वर्षा कर दिया ऐसे। लेकिन Yes, sir. अब मैंने बोला जीरो मैग्नीट्यूड का ड्रॉ, आप क्या ड्रॉ करोगे भाई? आप क्या ड्रॉ करोगे जीरो मैग्नीट्यूड के लिए? कुछ भी नहीं ड्रॉ कर सकते। इसीलिए बोला है जीरो वेक्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। टू वेक्टर्स हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। अगर दो वेक्टर्स हैं, उनका जो इनिशियल पॉइंट है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से कई सारे वेक्टर्स निकल रहे हैं, यहाँ से कई सारे वेक्टर, लेकिन इन सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको बेटे को इनिशियल वेक्टर। अरे सिंपल सी बात चले, को इनिशियल, इनिशियल मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब देखो, अब ये टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को-टर्मिनल इफ दे टर्मिनेट एट द सेम कॉमन पॉइंट। यानी कि अगर कोई भी पॉइंट से, ये क्या था, कोएक्सियल को इनिशियल क्या थे, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे, और को टर्मिनल क्या है, सेम पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। कहीं से भी इस पॉइंट पे अगर जाके कोई और वेक्टर मिल जाए, या यहाँ से कोई मिल जाए, या यहाँ से कोई मिल जाए, ये सारे वेक्टर क्या होंगे, को टर्मिनेट वेक्टर होंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, है ना? दो सर। अब देखो नो सर। ये है the vector is said to be coplanar if they lie in same plane। same plane in the sense कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये बुक है ना, ये बुक आपको दिख रही है, अगर इस प्लेन में सारे वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लो एक वेक्टर मैंने इधर काटा, एक वेक्टर इधर बनाया, एक वेक्टर इधर बनाया, एक वेक्टर इधर बनाया, दिख रहा है आपको? फॉर एग्जाम्पल चलो पेन ले लेता हूं मैं, ये आपको दिख रहे हैं दो पेन, एक ब्लैक एक रेड, ये सेम प्लेन में है ना, जो कॉपी दिख रही है जो दिख रही है उसी सेम प्लेन में, जो सेम प्लेन में लाई करते हैं वो वेक्टर, चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे 10 हो, वो वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करते हैं उनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है? यस कोई सर। दिक्कत? अब देखो, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड एंड इज फिक्स्ड इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। अगर किसी पॉइंट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स है, यानी कि ये वेक्टर है, जैसे यहां से स्टार्ट होगा, लेंथ कितनी भी हो जाए वेक्टर की, लेंथ कितनी भी हो जाए, उसकी वेक्टर की लेंथ कितनी भी हो जाए, फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट होगा, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, लेंथ कितनी भी हो जाए, किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, लेंथ कितनी भी हो जाए, उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। एंड द वेक्टर हुज हैव इनिशियल पॉइंट नॉट फिक्स्ड एंड लोकलाइज्ड, उसे बोलते हैं अनलोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे कि अब देखो, इस ये जो वेक्टर था उसकी इनिशियल लेंथ फिक्स थी, एक वेक्टर है, मतलब कुछ वेक्टर्स हैं जिनकी इनिशियल लेंथ फिक्स है, इनिशियल पॉइंट फिक्स है, इनिशियल पॉइंट यहां से Yes, स्टार्ट। अब इनकी लेंथ क्या है ये नहीं पता है, उसको बोलेंगे हम क्या, लोकलाइज्ड वेक्टर। और वो पॉइंट जिनकी इनिशियल पॉइंट, वो वेक्टर इनकी इनिशियल पॉइंट डिफाइन नहीं है, इनिशियल पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट फिक्स्ड,
कोई फिक्स नहीं है कहाँ से स्टार्ट होंगे, कोई यहाँ से हो गया, कोई यहाँ से हो गया, कोई कभी यहाँ से हो गया, कभी यहाँ से हो गया, कभी ये लाइन सीधी सीधी है, वो एक्चुअली हाथ सीधी ड्रॉ नहीं हो पा रही है हाथ पेन टैप पे, इसलिए ऐसे इनको बोलेंगे हम क्या, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। आ रही समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, ये सब क्लियर है यहाँ तक? सर 8th वाला समझाना। क्या 8th वाला? यस सर। 8th वाला ये है बेटा कि कोई भी वेक्टर जो सेम पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है कोई हमारा है, ठीक है, जैसे ओ पॉइंट या ओ ही मान लेते हैं, इसमें ओ दिया है तो जैसे यहाँ से कोई वेक्टर आया इस पॉइंट पे आके मिला, यहाँ से कोई वेक्टर आया वो इस पॉइंट पे आके मिला, यहाँ से कोई वेक्टर आ रहा है वो इस पॉइंट पे आके मिला, यहाँ से कोई पॉइंट वेक्टर आ रहा है यहाँ इस पॉइंट पे मिला, सारे वेक्टर ये चारों वेक्टर होंगे को टर्मिनेट वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर होंगे चारों। आ रही बात समझ में? यस सर। वेक्टर कहीं से भी आए सेम पॉइंट पे, जिस सेम पॉइंट पे आके अगर टर्मिनेट हो रहे हैं, टर्मिनेट मतलब एंड हो रहा है उनका, तो उसको बोलते हैं यस सर, अगर कोई मतलब सेम पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो रहा है तो वो होगा कोटर्मिनल। यस 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 यस। सर जो एक फिक्स पॉइंट होता है उनका। हाँ हाँ हाँ। अब देखो, अब आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? देखो ये चीज आपने देखी होगी कि x और y एंड z इन डायरेक्शंस को हम i और j k से डिनोट करते हैं। इस चीज को याद रखो हमेशा लाइफ में कि जो x डायरेक्शन उसको i से डिनोट करते हैं और y डायरेक्शन उसको j से और जो z डायरेक्शन उसको k से। अब यूनिट वेक्टर उसे बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है पहली बात तो, और जो सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, जिसको थ्योरी लिखी है उसको भी देख लेते हैं। व्हेन अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, divided by its own magnitude is called a unit vector along the direction of vector। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई वेक्टर a है, ठीक है, वेक्टर a है, अब a का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे हम? a का यूनिट वेक्टर जो लिखते हैं, a के ऊपर कैप लगा देते हैं, ये a यूनिट वेक्टर का सिंबल है। अगर हम इस a वेक्टर में अगर हम इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हैं तो इसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। ये जो है ना, ये होता है यूनिट वेक्टर। यस सर। अब ये किस लिए यूज किया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन शो करने के लिए यूज होता है। डायरेक्शन देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 यूनिट। जैसा मैंने बताया था ना, जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। और एंड इट्स सेम एज दैट द गिवन वेक्टर। जैसे कि कोई एग्जांपल आपको अभी क्वेश्चन होंगे आगे चल के, 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उसमें आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। अब वो क्वेश्चन कैसे होंगे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे मैंने आपको कोई एग्जांपल दिया, वेक्टर a की वैल्यू दी मैंने आपको 2i + 2j + 2k। फॉर एग्जांपल मैंने दिया है 2i, या फिर ये मान लेते 2i + 2j + 1k 1j, ठीक है। अब देखो, यस सर। अब इसका यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या था भाई? यूनिट वेक्टर ये है। अब हमें क्या करना है, जो a वेक्टर है उसमें अगर हम डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ a का तो ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर। अब देखो a वेक्टर क्या हुआ है, 2i + j + k, यही है ना a वेक्टर, तो यही है ना? यस सर। यस सर। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? a का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड कोई बताएगा मुझे, ये मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? कोई बताएगा? देखो मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड करते हैं, जैसे जो i का कोफिशिएंट है ना, i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस जो j का है उसका स्क्वायर प्लस और जो k का है उसका स्क्वायर। आ रही बात समझ में? यस सर। तो ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा? 4 + 1 + 1, यही होगा ना? यस सर। यस सर। कितना आ जाएगा अंडर रूट में? 6 होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसका डिवाइड कर देना, यहाँ पे अंडर रूट 6 का डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा? 2/√6i + 1/√6j + 1/√6k, ये होगा हमारा यूनिट वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे ना, मैग्नीट्यूड सेम इसी तरह से
इसी तरह से अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे 1/√6 1/√6 प्लस 2/√6, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, क्योंकि इसमें पहले लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 वैल्यू, 1 आएगा इसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जो क्वांटिटी होती है ना कोई भी चीज, जैसे फोर्स वेक्टर दिया हमने, यूनिट वेक्टर समझ में आया कैसे निकालते हैं? जी सर। अब जैसे देखो हमारे पास जो क्वांटिटीज होती हैं, जैसे हमारे पास फोर्स वेक्टर है फॉर एग्जांपल, जरा इसको उठा दूं, जैसे हमारे पास फोर्स रखा हुआ है, फोर्स रखा है, हमने बोला 6 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, लिखा है ये क्या ये इसका मैग्नीट्यूड है ये? नो सर। क्या ये इसकी डायरेक्शन है? यस सर। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है? मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? सिर्फ डायरेक्शन ही शो करता है ना। क्या मैं इस वेक्टर को, एफ वेक्टर को, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एफ वेक्टर इक्वल टू 6 न्यूटन और इसके साथ एफ का यूनिट वेक्टर, क्या ये मैंने सही लिखा है? बिल्कुल नो सर। बेटा देखो, ये जो यूनिट वेक्टर है, एफ का जो यूनिट वेक्टर है, ये क्या बता रहा है? ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, और ये क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या था? मैग्नीट्यूड, एंड यहाँ पे मैंने एरो से बताया था, इस चीज को मैंने इस फॉर्मेट में बता दिया। जो एफ के ऊपर कैप लग गया ना, इसका मतलब यही होगा, इसकी जो वैल्यू हम निकालेंगे जब हम, तो इसकी जे कैप ही आएगी वैल्यू, जे कैप। आ रही बात समझ में? जो भी आगे मल्टीपल होगा, मल्टीपल जो भी होगा, मान लो 5, 6, 8, 10 जो भी होगा, लेकिन वो जे कैप में आएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो इसी फॉर्मेट में हमेशा होती है, कि जैसे देखो ये जो ए वेक्टर है ये तो वेक्टर हो गया, ये जो ए है वो क्या है? मैग्नीट्यूड। जैसे अगर ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये पूरा मैग्नीट्यूड होता है। ये मत समझना कि ये यूनिट है, ये क्या है, इसको ये हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, लेकिन पूरा क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये जो बाद में यूनिट वेक्टर जो होता है उसको बोलते हैं डायरेक्शन। रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब समझ में आया कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने इस एग्जांपल की तरह बताया भी है कि फोर्स वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, कि ये जो 5 न्यूटन है ये है मैग्नीट्यूड, और जो एन है वो यूनिट है। एक और अच्छे से बता दिया उसने, यूनिट है, पूरे को वैसे मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और ये जो ये है इन ईस्ट, ये क्या है? डायरेक्शन। अब इन ईस्ट की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, कैसे? एफ कैप, ये भी बिल्कुल सही है। या फिर हम अगर इसको ऐसे लिख देते, एफ इक्वल टू 5 न्यूटन एफ कैप का मतलब ये है कि जो एफ वेक्टर है उसकी डायरेक्शन एफ कैप शो कर रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। वेक्टर को, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिसमें खुद के मैग्नीट्यूड का डिवाइड होता है, आ रही बात समझ में? यस सर। टाइम आज आपको क्वेश्चन तो दे नहीं पाया मैं। अरे भी दे दो एक। क्वेश्चन आगे आएगा, छोटा सा क्विक असाइनमेंट होगा आपके लिए। चलो इकट्ठा करेंगे फिर क्वेश्चन। कोई नहीं। यहाँ तक समझ में आया? सब कुछ क्लियर है? यस सर। ठीक है फिर बेटा क्लास को एंड करते हैं फिर। हाँ, कल मिलते हैं इसी टाइम। यस सर। टाइम से आ जाया करो यार आप लोग। जी सर, आ जाते हैं गुरुजी। ये थोड़ा सा देख लिया करो कि टाइम से आया करो। सर 6:25 पे आ जाते हैं हम सर। हाँ, कुछ लोग ही आते हैं। गुड नाइट। सर जी हम 15 पे आ जाते हैं। हाँ, आप तो 10 पे भी आ जाते हो। यस सर। सर एग्जाम है ना, तब नहीं आते सर जल्दी ज्यादा।